बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का टॉपिक है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन जो हैं, दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको डिफरेंट कास्ट फंक्शंस जो है वो कैलकुलेट करना, वो फाइंड करना सिखाऊंगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ गिवन टोटल कास्ट फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, टोटल कास्ट फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ क्यू क्यूब माइनस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू प्लस 20। फाइंड एवरेज कॉस्ट। ए पार्ट में हमने एवरेज कॉस्ट ए सी एंड मार्जिनल कॉस्ट एम सी। तो पहले हम एवरेज कॉस्ट फाइंड करते हैं। एवरेज कॉस्ट का जो फार्मूला है वो है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो टोटल कॉस्ट की जो वैल्यू है क्यू क्यूब माइनस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू प्लस 20 ओवर क्यू। न्यूमरेटर में जो डिफरेंट टर्म्स हैं, हर टर्म को हम क्यू पे 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। क्यू क्यूब को हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 12। इसी तरह इसकी भी एक पावर कम हो जाएगी तो ये क्यू आ जाएगा प्लस 60, यह क्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20 ओवर क्यू, क्योंकि 20 के साथ क्यू नहीं है तो ये जब हम इसको क्यू पे डिवाइड करेंगे तो 20 ओवर क्यू। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट ए सी का आंसर आ गया। इसके बाद हमने मार्जिनल कॉस्ट एम सी, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है एम सी, विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। हमने टी सी का डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का आंसर आ जाएगा डी ओवर डी क्यू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। टी सी को हमने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ब्रैकेट में हम टी सी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ क्यू क्यू माइनस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू प्लस 20। क्यू क्यूब का डेरिवेटिव 3 क्यू स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3 क्यू स्क्वायर माइनस 12 एज इट इज़। कांस्टेंट टर्म जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ भी उसी फॉर्म में, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगी और डिवाइड है तो डिवाइड की फॉर्म में आएगी। तो माइनस 12 क्योंकि क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्यू स्क्वायर के डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2 क्यू प्लस 60 और क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 20 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 20 जो है वो क्यू के बगैर है, 20 कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो एम सी का आंसर आ गया 3 क्यू स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 क्यू प्लस 60। अब इसके बाद हमने बी पार्ट में एम सी फाइंड करना है एट क्यू इज इक्वल टू 0 2 5 एंड 10। अब 1 बाय 1 हम इस एम सी की इक्वेशन में क्यू की वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर 1 एट क्यू इज इक्वल टू 0, एम सी इज इक्वल टू, एम सी की इक्वेशन में जिधर आपको क्यू नज़र आ रहा है उधर आपने 0 पुट कर देना है। 3 0 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 0 प्लस 60। तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0, ये भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 प्लस 60, तो ये आ गया एम सी इज इक्वल टू 0 वैन क्यू इज इक्वल टू, सॉरी एम सी इज इक्वल टू 60 वैन क्यू इज इक्वल टू 0 एम सी इज इक्वल टू 60। अब हमने एम सी की इक्वेशन में क्यू की जगह 2 पुट करना है। एट क्यू इज इक्वल टू 2, एम सी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस 60। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, माइनस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 48 आ जाएगा, प्लस 60, ये आ जाएगा 12 माइनस 48 प्लस 60 24। वैन क्यू इज इक्वल टू 2 एम सी इज इक्वल टू 24। अब हमने क्यू की जगह हमने 5 पुट करना है। एट क्यू इज इक्वल टू 5 एम सी इज इक्वल टू, एम सी की इक्वेशन में हमने क्यू की जगह 5 पुट करना है, तो ये आएगा 3 इंटू 5 स्क्वेयर माइनस 24 इंटू 5 प्लस 60।
5 का स्क्वायर आएगा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, माइनस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आ गया 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 75 माइनस 120 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 15। एट क्यू इज इक्वल टू 5, एम सी इज इक्वल टू 15। लास्ट हमने एम सी फाइंड करना है एट क्यू इज इक्वल टू 10। अब हम एम सी की इक्वेशन में क्यू की जगह 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 पुट करेंगे, एम सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 स्क्वेयर माइनस 24 इंटू 10 प्लस 60। 10 का स्क्वेयर 100 आएगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 आ गया, माइनस 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा, प्लस 60 इज इक्वल टू 300 माइनस 240 प्लस 60, ये आ गया 120। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो गिवन है, टी सी इज इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 4q स्क्वेयर प्लस 10q प्लस 200। फाइंड एम सी। पहले हमने एम सी फाइंड करना है, तो अभी हमने जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में एम सी फाइंड किया है, एम सी टी सी का डेरिवेटिव लेंगे तो टी सी का डेरिवेटिव एम सी के इक्वल होता है डी टी सी ओवर डी क्यू। डिफ्रेंशिएट टी सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, टी सी की वैल्यू पुट करेंगे क्यू क्यूब माइनस 4q स्क्वेयर प्लस 10q प्लस 200। क्यू क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3q स्क्वेयर माइनस 4 एज इट इज़, क्यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2q प्लस 10 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, प्लस 200 का आ जाएगा 0 क्योंकि 200 क्यू के बगैर है, कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0। तो एम सी का आंसर आ गया 3q स्क्वेयर माइनस 8q, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है ए वी सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट वी सी डिवाइडेड बाई क्यू। तो पहले हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में से हम वेरिएबल कॉस्ट किस तरह फाइंड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ। लिहाजा जो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में क्यू वाली जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स, तीनों टर्म्स में आपको क्यू नज़र आ रहा है, तो ये वी सी वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो क्यू के बगैर टर्म है वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट है इस इक्वेशन में क्यू क्यूब माइनस 4q स्क्वेयर प्लस 10q ओवर क्यू। अब ऊपर तीनों टर्म्स को हम 1 बाय 1 क्यू पे डिवाइड करेंगे, तो क्यूब को जब हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आ जाएगा q स्क्वेयर माइनस 4q स्क्वेयर को हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो इसकी भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4q प्लस 10, और क्यू को क्यू पे डिवाइड करेंगे तो क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ए वी सी का आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट में हमने क्यू फाइंड करना है, एट विच क्वांटिटी क्यू फाइंड करना है, वो क्यू जिसके ऊपर एम सी और ए वी सी दोनों इक्वल हों। तो जो एम सी और ए वी सी का आंसर हमने फाइंड किया, दोनों को इक्वेट करके हम क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। एम सी इज इक्वल टू ए वी सी। एम सी का आंसर है 3q स्क्वेयर माइनस 8q प्लस 10 एंड ए वी सी इज इक्वल टू q स्क्वेयर माइनस 4q प्लस 10, 3q स्क्वेयर माइनस 8q प्लस 10। ये तीनों टर्म्स हम दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस q स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4q जो है ये प्लस 4q हो जाएगा, और प्लस 10 आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 10 और ये प्लस 10 कैंसिल हो जाएंगे,
ये भी क्यू स्केयर और ये भी क्यू स्केयर, लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 क्यू स्केयर में से 1 क्यू स्केयर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्यू स्केयर। ये भी क्यू वाली टर्म है, ये भी क्यू वाली टर्म है, तो -8 क्यू प्लस 4 क्यू, -8 प्लस 4 ये आ जाएगा -4 क्यू इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 क्यू कॉमन आ रहा है तो 2 क्यू कॉमन ले लेंगे, तो इधर से आ जाएगा क्यू माइनस इधर से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 क्यू एंड क्यू माइनस 2, 3 डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब प्रोडक्ट तब 0 के इक्वल होता है जब प्रोडक्ट में कम से कम एक नंबर जो है वो 0 हो, अदरवाइज प्रोडक्ट 0 नहीं होता। इट मीन्स कि इन तीनों में से कोई एक 0 है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो तो 2 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये जो सेकंड और थर्ड है इन दोनों में से कोई एक जो है वो 0 है, क्योंकि ये क्यू अननोन है, हमें क्यू की वैल्यू का इल्म नहीं है, इसलिए या तो इधर q इज इक्वल टू 0 या तो ये q 0 है और q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या q माइनस 2 0 के इक्वल है या ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं। इन शॉर्ट आपने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। एक आंसर आ गया q इज इक्वल टू 0, इधर से -2 दूसरी साइड पे जाएगा, तो दूसरा आंसर आ गया q इज इक्वल टू 2। इट मीन्स एट q इज इक्वल टू 0 mc इज इक्वल टू abc और q इज इक्वल टू 2। q चाहे 0 के इक्वल हो या 2 के इक्वल हो, दोनों सूरतों में mc और abc क्या होंगे, इक्वल। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।